दीवारी। इस जवाब ने अंग्रेजों का खून खौला दिया था। अब वो सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, आजाद बन चुके थे। 1924 में चंद्रशेखर ने इलाहाबाद में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों से मुलाकात। इन सब ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया और इसका मकसद साफ था, अंग्रेजों का खजाना खाली करना। 9 अगस्त 1925 काकोरी के पास ट्रेन में कुछ हथियारबंद क्रांतिकारी घुसे और ट्रेन से सारे खजाने को लूट कर ले गए। ये था काकोरी कांड। कुल मिलाकर अंग्रेजों के लिए ये एक सीधे युद्ध का ऐलान था। हालांकि इसके बाद कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, लेकिन आजाद फिर भी अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर गए। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह पीट दिया था। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद आजाद और उनके साथियों ने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी और यह सीधा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान था। और साथ ही यह भी बताया गया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। घेर लो उसे जिंदा पकड़ना है, जाने मत देना। आजाद ने एक एक गोली का जवाब दिया। कई अंग्रेज अफसर ढेर हो गए। धीरे धीरे आजाद के पास गोलियां खत्म हो रही थी और जब आखिरी गोली बची तो आजाद ने कहा, आजाद, नाम भी आजाद, जीवन भी आजाद और मौत भी आजाद। साम्राज्य ढह जाते हैं, गोलियां जंग खा जाती, लेकिन जो आजाद रहता है वो हमेशा अमर हो सकता है। साल 1889 बंगाल के एक छोटे से गांव हबीबपुर में त्रैलोक्यनाथ और लक्ष्मी प्रिया देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा खुदीराम। बचपन में ही मां की किस्मत का खेल देखिए। बग्घी में जज नहीं, 2 अंग्रेज महिलाएं थीं जो मौके पर ही मारी गई। खुदीराम पैदल ही मीलों दौड़ते रहे, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तुम्हारी उम्र छोटी है पर गुनाह बड़ा है, फांसी दी जाएगी। मुकदमा चला। अदालत में भी उन्होंने सिर ऊंचा रखकर कहा, मैंने जो किया देश के लिए किया। 11 अगस्त 1908, सिर्फ 18 साल की उम्र। खुदीराम मुस्कुराते हुए गीता हाथ में लिए फांसी घर की ओर बढ़े। फांसी के तख्त पर चढ़ते हुए उनके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी विजेता के चेहरे पर होती है। उस दिन पूरे बंगाल ने रोते हुए कहा, वो लड़का नहीं, आग का गोला था। साम्राज्य ढह जाते हैं, गोलियां जंग खा जाती हैं, पर जो अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान देता है वो अमर हो जाता है। खुदीराम बोस, भारत का वह शेर जिसकी दहाड़ आज भी गूंजती है। साल 1828 वाराणसी के गलियों में गंगा किनारे मरोपंत, तांबे और भागीरथी बाई के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा मणिकर्णिका। तब कौन जानता था कि ये छोटी बच्ची अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख देगी। इस छोटी बच्ची को लोग प्यार से मनु भी बुलाते थे। महज 4 साल की उम्र में मनु की मां चल बसी। पिता ने उन्हें एक बेटे की तरह पाला। अमूमन जिन उम्र में बच्चियां गुड्डे और गुड़ियों से खेलती हैं, मनु उस वक्त तलवारबाजी सीख रही थी। मनु को बचपन से ही घुड़सवारी का बहुत शौक था। अंग्रेजों के हाथों मैं मरूं ये उनकी किस्मत में नहीं। ये झांसी भी मेरा है, ये भारत भी मेरा है। साल 1842 झांसी के महाराजा गंगाधर राव से मनु का विवाह होता। अब हिम्मत से दिया गया, लेकिन अंग्रेजों की बड़ी सेना के आगे सैनिक हार गए और अंग्रेज किले की दीवार तोड़कर अंदर घुसने में सफल हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले की दीवार फांदकर वहां से निकल गई। रानी कल्पी पहुंची। उसके बाद उन्होंने नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हाथ मिलाकर विद्रोह को भड़काने के लिए एक बार फिर से सेना को पुनः संगठित किया। इसके बाद सेना के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। मराठा ध्वज किले पर लहराया, लेकिन अंग्रेजों ने एक बार फिर से हमला कर दिया और फिर शुरू हुआ युद्ध। 18 जून 1858 को
तोपों और गोलियों के बीच रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि अपने दुश्मनों पर शेर की तरह दहाड़ी और कहलाई शेरनी रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही और सबको एक ही संदेश दिया कि ये वक्त है अपनी धरती को खून से सींचने का। मुझे जीत मंजूर है, मौत भी मंजूर है, लेकिन हार बिल्कुल नहीं। सिर्फ 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अमर हो गई। साम्राज्य ढह जाते हैं, तोपें जंग खा जाती हैं, लेकिन जो मातृभूमि के लिए जीता मरता है वो हमेशा अमर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत की शेरनी थी।